ज्यूरसार, मैं मारिया पालीवाला आज आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा केस लेके आई हूँ जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर्स को बहुत बड़ा रिलीफ दिया। हाँ जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्रोपोलिस रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में असेसिंग ऑफिसर द्वारा इशू किए गए रीअसेसमेंट नोटिस, जिसमें कि मात्र 2 मिनट की देरी थी, उसको क्वैश कर दिया। हाँ जी, अब जानते हैं ऐसा हुआ कैसे। तो पिटिशनर ने असेसमेंट ईयर 2019-20 में एक आईटीआर फाइल किया नील इनकम डिक्लेयर करते हुए। असेसिंग ऑफिसर को ये लगा कि शायद इसमें कुछ कंसीलमेंट ऑफ इनकम हुआ है या कोई डॉक्यूमेंट छुपाए गए हैं। तो यही पता लगाने के लिए असेसमेंट ऑफिसर ने रीअसेसमेंट नोटिस जो है वो इशू किया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी असेसमेंट ईयर से और नोटिस इशू करने, रीअसेसमेंट नोटिस इशू करने का टाइम पीरियड और लिमिटेशन जो होता है वो 3 साल होता है। पर इस केस में असेसमेंट ऑफिसर ने 31 मार्च 2023 में रीअसेसमेंट नोटिस ड्राफ्ट तो कर दिया था, पर उस पे डिजिटल सिग्नेचर 2 मिनट बाद किए, रात को 12:02 पे, जब 1 अप्रैल 2023 डेट आ चुकी थी कैलेंडर में। तो यही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट को प्लीज करते हुए कहा, कंटेंड किया कि ये mere delay in signing the रीअसेसमेंट नोटिस कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने ड्राफ्ट कर दिया था रीअसेसमेंट नोटिस, तो केवल इस बेसिस पे रीअसेसमेंट नोटिस क्वैश नहीं होना चाहिए। पर दिल्ली हाई कोर्ट का व्यू इस मामले में कुछ अलग था। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि जब तक डिजिटल सिग्नेचर नहीं हो जाते किसी भी रीअसेसमेंट नोटिस पे या रीअसेसमेंट ऑर्डर पे, तो वो बिना डिजिटल सिग्नेचर के मान्य नहीं है। और मात्र 2 मिनट की देरी भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो लिमिटेशन को साइड करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में टैक्स पेयर को दिया एक बड़ा रिलीफ। थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और टैक्स की अपनी नॉलेज अपग्रेड करने के लिए फॉलो करें ज्यूरसार। और याद रहे, इस जजमेंट को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है या ऑफिशियल कॉपी देखना है तो विजिट करें मेरे ब्लॉग को www.jurasar.in।